दिल्ली सर्विसेज बिल को कल राज्यसभा में पेश कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। कल ही बिल पास करवाने की कोशिश भी होगी। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी जारी किया व्हिप। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की संसद में बैठक। मानसून सत्र पर आगे की रणनीति पर चर्चा हो। कांग्रेस ने की राहुल गांधी की सदस्यता जल्द बहाल करने की मांग। अधीर रंजन चौधरी कर सकते हैं कल लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाली में देरी पर उठाया सवाल। कहा, राहुल से डरती है सरकार। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा के बाद दिग्विजय सिंह ने खड़े किए सवाल। पूछा, राहुल गांधी की तरह 24 घंटे में खत्म की जाएगी सांसदी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर संजय राउत का स्पीकर से सवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 दिन बाद भी अमल में क्यों रही थी। कल से यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ने बनाई प्रमुख मुद्दों पर घेरने की रणनीति। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष ने भी कसी अपनी कमर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहयोगी दलों के साथ मंथन किया। बाराबंकी में मरीज को ठेले पर ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। कहा, समाजवादी एम्बुलेंस को चलने से ना रोका होता तो ठेले पर ले जाने की नौबत नहीं आती। जांच एजेंसियों की भूमिका पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाया बड़ा सवाल। पाक एजेंसी आईएसआई से की ईडी और सीबीआई की तुलना। उदित राज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। उदित राज के बयान को बताया महत्वहीन। हाजीपुर सीट पर चाचा से तकरार के बीच चिराग पासवान का बड़ा दाव। कहा, यहां से लड़ने का पहला हक मेरी मां को मिलना चाहिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार की संजीदगी पर सवाल उठाया। कहा, प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार। दिल्ली में अमित शाह के घर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर मंथन। सीएम शिवराज और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल। अमित शाह से मुलाकात की अटकलों पर खुद जयंत पाटिल ने लगाया विराम। कहा, किसी से नहीं हुई मुलाकात, पूरी तरह से हूं शरद पवार के साथ। खबरें आई थी कि शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल की अमित शाह से मुलाकात हुई है। पुणे के होटल में मुलाकात की चर्चा। जयंत पाटिल और अमित शाह की मुलाकात की खबरों का एनसीपी ने खंडन किया। यूथ विंग के अध्यक्ष महबूब शेख ने खबरों को बताया निराधार। पुणे में अजीत पवार को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, आपके लिए यही सबसे सही जगह, लेकिन आने में कर दी देर। राजस्थान के भीलवाड़ा में भट्टी में नाबालिग को जलाने वाली घटना को लेकर उग्र हुआ प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग। भीलवाड़ा में भट्टी कांड पर सियासत हुई तेज। बीजेपी की महिला सांसदों की 4 सदस्यीय समिति ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हरियाणा के नूंह में हिंसा करने वालों की धरपकड़ जारी। नूंह प्रशासन के मुताबिक अब तक 56 एफआईआर दर्ज, 147 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हरियाणा के नूंह में धीरे धीरे हालात हो रहे हैं सामान्य। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू में दी गई है ढील। कल दोपहर 1 बजे तक रहेगी ढील। हरियाणा के नूंह में दोनों पक्षों के बीच शांति बहाली के लिए उपायुक्त और एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने शुरू की कोशिशें। आम आदमी पार्टी के हरियाणा संयोजक जावेद अहमद के खिलाफ हत्या का केस हुआ दर्ज। बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदीप कुमार की हत्या का आरोप है। जावेद अहमद पर आरोप लगने के बाद बोले मनोज तिवारी। कहा, नूंह हिंसा ने याद दिलाया दिल्ली दंगों का मंजर। दोनों जगह छतों से फेंके गए थे बम और पत्थर। आम आदमी पार्टी ने कहा, जावेद अहमद पर आरोप गलत लगाए गए हैं। घटना वाले दिन घटनास्थल से 150 किलोमीटर की दूरी पर थे जावेद। हरियाणा के पानीपत में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश। दिन दहाड़े आए नकाबपोश दंगाइयों ने झुग्गी और दुकानों में की तोड़फोड़। धार्मिक नारे भी लगाए। 15 गिरफ्तार। हरियाणा के नूंह में जारी है बुलडोजर एक्शन। आज भी अवैध तौर पर बनी दुकानें और इमारतें गिराई गई। नूंह में अवैध तरीके से बनाए गए सहारा रेस्टोरेंट को भी बुलडोजर की कार्रवाई उस पर भी हुई है। इसी होटल की छत से पथराव का आरोप है। बुलडोजर कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि घर गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी, लेकिन बिना पक्ष सुने घर गिराए जा रहे हैं। ओवैसी के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, वो नफरत फैलाने की फैक्ट्री बन चुके हैं। गुरुग्राम के तिगरा गांव में महापंचायत मस्जिद पर हुए हमले में हुई गिरफ्तारी का विरोध किया। 2020 के दिल्ली दंगों के 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की एलजी ने दी मंजूरी। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से एक शख्स की हुई थी मौत। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में आज के सर्वे का काम हुआ पूरा। करीब 7 घंटे चले सर्वे में एएसआई टीम को तहखाने से आज भी मूर्ति जैसी पत्थर की आकृति मिली। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मंगाई गई 4 सीढ़ियां, गुंबद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे में रडार तकनीक का इस्तेमाल। सर्वे करने वाली टीम में भी इजाफा किया गया है। आईआईटी कानपुर के 2 एक्सपर्ट्स भी टीम में शामिल हुए। ज्ञानवापी सर्वे के बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान। कहा, 3 मंदिर ही नहीं, आने वाले दिनों में 30,000 स्थानों पर होगा दावा।
जम्मू कश्मीर के राजौरी और कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बांदीपोरा में सेना के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कल कुलगाम में एनकाउंटर हुआ था, शहीद हुए थे 3 जवान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक। झाड़ी के अंदर मिले 15 देसी बम। हरदीपुर गांव से विस्फोटक के 60 पैकेट्स बरामद। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का काम हुआ पूरा। अब पहली मंजिल का काम जोरों पर चल रहा है। 21 से 23 जनवरी तक होनी है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने देश के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना की आधारशिला रखी। अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प में खर्च होंगे करीब 25,000 करोड़। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं भी होंगी। अमृत भारत योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, न खुद कुछ करेंगे न कुछ करने देंगे। यूपी के अमरोहा में अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम में हुआ बवाल। भारत माता के नारे लगाने का बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने किया विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई तीखी नोकझोंक। बागेश्वर पीठ के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र वाले बयानों को छोड़ा। छिंदवाड़ा में आयोजित दरबार में एक बार भी नहीं उठाई हिंदू राष्ट्र की मांग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अटोक जेल में कटी पहली रात। चटाई पर सोए हुए दिखे और नमाज भी अदा की। इमरान खान ने जेल में नाश्ते में ब्रेड, अंडा, मक्खन और चाय ली। इमरान ने कही कोई शिकायत नहीं की। इमरान को कल गिरफ्तार करने के बाद अटोक जेल में रखा गया। सी क्लास बैरक नंबर 21 में है इमरान खान। नहीं मिल रही है कोई भी खास सुविधा। इमरान को जेल की उसी बैरक में रखा गया जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को रखा था। नवाज ने आरोप लगाया था कि उन्हें जहर देने की भी कोशिश हुई। इमरान खान के जेल जाने के बाद बड़ा सवाल, कौन होगा पीटीआई का नया चीफ। पाकिस्तान में भीषण ट्रेन हादसा। 10 डिब्बे पटरी से उतरे, 30 से ज्यादा की मौत हो गई, 100 लोग हैं। हादसा पोर्ट सिटी कराची से करीब 275 किलोमीटर की दूरी पर सहारा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी। कुछ बोगियां पुल से नीचे गिरी जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। पूर्वी चीन में 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया। बीजिंग से 300 किलोमीटर की दूरी पर डेजाहू था भूकंप का केंद्र। कई घरों को भी नुकसान। चीन में बाढ़ से मचा हाहाकार। उत्तर पूर्व चीन का इलाका पानी में डूबा। 30,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। चीन के कई प्रांत में बाढ़ से तबाही। फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका के अलास्का में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों को देखने के लिए सैलानियों की उमड़ रही है भीड़। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक ग्लेशियरों के पिघलने का अनुमान। वॉशिंगटन के लेकवुड में अचानक से भड़की आग। कई घर और गाड़ियां हुई स्वाहा, 2 लोगों की मौत। इसराइल में 31वें हफ्ते भी जारी है न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन। तेल अवीव में हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। परमाणु हमले के 78 साल हुए पूरे। हमले में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री किशिदा ने श्रद्धांजलि दी। फिलीपींस के तट पर 100 से ज्यादा यात्रियों से भरी हुई नाव डूबने से हुआ बड़ा हादसा। एक की मौत। मलबे से टकराने के बाद पलटी थी नाव। अमेरिका के इटाहो में सड़क हादसा। 30 यात्रियों को ले जा रही बस हाईवे पर पलटी, 11 लोग हुए घायल। सर्बिया में बाढ़ से मची तबाही। घर और सड़कें पानी में डूबी। जरूरी सामानों की सप्लाई हुई ठप। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में सड़कों पर अंधाधुंध चली गोलियां। गोलीबारी में 3 की मौत, 2 घायल। यूरोपीय देश स्लोवेनिया में बाढ़ का कहर। शहरी इलाके पूरी तरह पानी में डूबे। पानी के प्रहार से कई पुल बह गए। अमेरिका के टेनेसी में दिखा बाढ़ का विकराल रूप। गाड़ियां पानी में डूबी, कई घर भी पानी में समा। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर से लगने वाले जंगलों में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। आग को बुझाने में जुटा प्रशासन। ग्वाटेमाला में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। हाईवे का बड़ा हिस्सा बीच से टूटा, आवाजाही प्रभावित। मालदीव में समंदर की तेज लहरें सड़क पर आई। सड़क पर चलते बाइक सवार लहर की चपेट में आए। दुर्ग के रायपुर स्टील प्लांट में हुआ बड़ा धमाका। एक मजदूर की मौत 2 झुलसे। हादसे के वक्त 100 से ज्यादा मजदूर प्लांट में मौजूद थे। यूपी के आगरा में बैंकिंग की परीक्षा में हुआ हंगामा। हजारों की संख्या में छात्रों का हंगामा। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इम्फाल प्रशासन का फैसला। कल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में होगी 7 घंटे की ढील। मुंबई में बेस्ट बसों के 9,000 कर्मियों की हड़ताल। 18 बस डिपो की 700 से ज्यादा बसें ठप हो गई। एमपी के मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की। मध्य प्रदेश के धार में शिक्षा विभाग का अकाउंटेंट 1.25 करोड़ रुपए की हेराफेरी में गिरफ्तार किया गया। आरोपी समेत 4 लोगों से 64 लाख रुपए जब्त किए गए। उत्तराखंड के रानीखेत में तेंदुए का आतंक। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए तेंदुए की तस्वीरें। आसपास के इलाकों में दहशत। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक। खेत में चल रही 12 बकरियों को बाघ ने मार डाला। पंजाब के फिरोजपुर में 2 अलग अलग मामलों में पकड़े गए 4 नशा तस्कर। 387 करोड़ की ड्रग्स भी पकड़ी गई। यूपी के प्रयागराज में चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर जांच हुई तेज। बयान के लिए बुलाया गया प्रयागराज।
ज्योति मौर्य का महिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कैमरे के सामने बयान दर्ज किया जाएगा। अगले हफ्ते आलोक मौर्य को भी बुलाया गया है। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पद पर रहते हुए अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है। हापुड़ के टोल प्लाजा पर कार चालक की गुंडागर्दी, बैरियर तोड़कर भागने पर गार्ड ने कार चालक को रोका तो कार सवार ने जानबूझकर टक्कर मारी। इंदौर में 80 से ज्यादा लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण रोका गया, बजरंग दल का हंगामा। यूपी के उन्नाव में मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ मारपीट, अमरूद तोड़ने से नाराज लोगों ने पीटा। मुंबई के वर्सोवा में नाव डूबने से हुआ हादसा, मछली पकड़ने के लिए उतरे 3 में से एक शख्स को बचाया गया, एक की तलाश जारी। बिहार के मुंगेर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के गाजियाबाद में अवैध संबंधों के चलते महिला की गोली मारकर हत्या, मृतक महिला के प्रेमी की पत्नी और भाई पर हत्या का आरोप है। पंजाब के लुधियाना में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, अपनी ही बहन और उसके पति को गोलियों से भूना, महिला की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिठाई की दुकान में बिक रहा लाल टमाटर, महंगी मिठाइयों के साथ टमाटर को सजाकर रखा गया। श्रीनगर में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रामबन के पास हुआ बंद, लोगों से फिलहाल इस रूट का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। उत्तराखंड के जोशीमठ कल रात से जारी है बारिश और उसकी वजह से लैंडस्लाइड, रिहायशी इलाकों में कई घरों को नुकसान पहुंचा, पानी की सप्लाई पर भी असर। देहरादून में सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट पर युवती के साथ हुआ हादसा, एसडीआरएफ की टीम ने डूबने से बचाया। हरिद्वार में बाढ़ के हालात, चिला मार्ग से होकर ऋषिकेश न जाने की अपील की गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी में बहा एक युवक, कबाड़ इकट्ठा करते वक्त हुआ हादसा। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हादसे में लापता लोगों की संख्या बढ़कर हुई 23, 3 शव मिलने के बाद 20 की तलाश जारी। एमपी के छतरपुर में केन नदी खतरे के निशान के ऊपर, नदी किनारे बसे गांव के लिए अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के रीवा में उफान पर है नदियां, बीहर और बकिया बैराज के 13 गेट खोले गए। यूपी के महोबा में मूसलाधार बारिश, मकानों में पानी भरने से पूरा गांव बाढ़ की चपेट में, 3000 लोग प्रभावित। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे।